हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2। बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछली वीडियो देखकर ही आए होंगे। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्ट इसमें आ रहे हैं, तो आप लोगों को कम समझ में आ सकता है। हालांकि 4.2 समझ में तो आएगा कि बेसिक से लेकर चलो। आप लोग जो पर्सनली पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन करते जाना, अन्यथा उसको भूल सकते हैं। तो 4.2 देखते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। हम मूल जानते हैं, अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं, हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। जैसे x² - 3x - 10 बराबर 0। तो सबसे पहले मेरा क्या काम होता है, प्रथम वाले की गुणा लास्ट वाले में कर देखते हैं। ये x की जगह पर हमेशा एक छिपा रहता है। जब 1 की 10 में करो तो क्या आएगा, 10। हमें इतना तो पता चल गया कि गुणा करने पे 10 आना चाहिए। ये क्या चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस से हमें पता चलना घटाने पे 3 आना चाहिए। घटाने पर 3। हमें ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिनके आपस में गुणा किया जाए तो 10 आए, घटाया जाए तो 3 आए। तो x² माइनस 5×9 = 10, 5x - 2x - 10 बराबर 0। भाई 5×9 = 10 और 5 से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x। भाई ये एक माइनस ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गए, -10 बराबर 0। एक पद ये दो पद हो गए। इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा, इसमें हमें x कॉमन मिल रहा। x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, x - 5 प्लस यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो x - 5×9 = 10। कॉमन का मतलब ये होता है हमें दोनों पदों से ऐसी संख्या निकालें कि गुणा करने पर पुनः वही आ जाए। देखो जैसे इसमें हमें x मिला, तो जब मैंने एक x यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ पे 2x थे, यहाँ पे एक x बचा, ये वाला भी यहाँ। जब इस x की गुणा इससे करेंगे तो x² हो जाएगी, x की 5 से करेंगे 5x हो जाएगा। यानी गुणा करने पर हमें वही संख्या मिले, ऐसा हमें कॉमन चाहिए। इससे यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे 2x था, तो 2 की x में गुणा करेंगे तो 2x हमें मिल जाएगा। 2 पंचे 10, जब 2 की 5 में करेंगे पुनः हमें 10 मिल जाएगा। कॉमन समझ गए, बराबर 0 तो बराबर 0। देखो हमें x - 5 x - 5 ये दो पद बराबर आने ही चाहिए। यदि बराबर नहीं आता इसके मतलब मेरा सवाल कहीं ना कहीं तो गलत होगा, क्योंकि ये दोनों पद हमेशा बराबर आने चाहिए। तो एक पद ये दोनों में कॉमन है तो एक ले लेंगे, x - 5, और एक पद यहाँ से ये x + 2, x + 2। अब लिखेंगे यदि बराबर 0, x - 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, प्लस का 5 माइनस का 5 धरा के प्लस का 5। एक मूल ये अल्फा निकल आया। दूसरा क्या होता है, यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। दो मूल हमारे निकल आए, एक 5 एक माइनस का 2। पुनः एक बार समझते हैं, पहले वाले की गुणा लास्ट वाले में की गुणा करने पर 10 आना चाहिए, हमें पता हो गया। माइनस से पता चला घटाने पे 3 आना चाहिए, तो 5×9 = 10 और 5 से 3 गए, 5 से 2 गए तो 3 बचा। यहाँ तक ओके। तो x² - 5x - 2x - 10 माइनस माइनस प्लस हो गया और कुछ में किया नहीं। यहाँ पे हमें x कॉमन मिल गया, तो x - 5 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 2 कॉमन मिला तो x - 5 अंदर बचा। x - 5 मैंने एक बार लिख लिया और x + 2 मैंने एक बार लिख लिया। यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 5, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो सबसे पहला काम, इस वाले की गुणा इसमें कर देखो, 2 छंग
2 छंग 12, गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए। और यहाँ पे x, x का मतलब हमेशा 1 होता है। ये चिन्ह माइनस का, घटाने पे 1 आए, घटाने पे कितना आना चाहिए 1, भाई घटाने पर 1, क्योंकि ये यहाँ पे 1 है, x में सदैव 1 छिपा रहता है यहाँ पे, तो घटाने पे हमें 1 चाहिए। तो देखो 2x² प्लस यहाँ पे क्या लें ऐसा 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखो 4 3 आई 12, गुणा करने पे 12 आ गया, 4 से 3 गया 1 बचा, घटाने पर 1 आना चाहिए। ओके, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ बराबर हटा के इसको मैंने खोल दिया, एक पद ये एक पद ये, यहाँ पे हमें 2x कॉमन मिल जाएगा। कॉमन समझ रहे हैं, गुणा करने पे वही आना चाहिए। जब 2x यहाँ से कॉमन निकाले, यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे पुनः 2x² आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा 3 कॉमन मिल जाएगा। भाई जब 3 यहाँ से निकला, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, भाई 3 की जब 2 में 2 3 दूनी 6, पुनः वही आ जाएगा बराबर 0। तो देखो x माइनस 2, यहाँ पे क्या 2x माइनस 3 बराबर 0। यदि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस का 2 माइनस का इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, 2x बराबर माइनस नहीं 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। मैंने 2 अल्फा बीटा निकल आए हमें मूल। पुनः एक बार समझते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं। गुणा करने पे आपस में 12 आना चाहिए, घटाने पर 1, ये पर देखो हमेशा, और इस निशान से देखो, ये दिए माइनस का तो घटाने पर ये दिए वाला प्लस का होगा, तो जोड़ने पर, जैसे इसमें प्लस का है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो घटाने पर 1, तो 4 3 है 12, और घटा 4 से 3 गए 1 बचा, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे 2x कॉमन मिला, तो यहाँ पे x बचा माइनस के 2, भाई 2x² हो जाएगी, 2 की गुणा करो 2 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन मिला, x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 मैंने एक बार लिख लिया, और 2x माइनस 3 बराबर 0। यदि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर माइनस का 3 आके प्लस का 3, तो x बराबर 3/2। यहाँ तक ओके, कोई समस्या? अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्वयं हल कर दे रहा हूँ, देखना। फर्स्ट वाले की लास्ट वाले में क्या है, √2 इंटू 5 √2 गुणा करो। देखो ये 5 है तो 5 ही रहेगा, √2 और √2 और √2 की गुणा क्या हो जाती है 2 हो जाती है, तो 2 की गुणा करो तो 5 10, यानी हमें इतना पता चल गया कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, ये प्लस का चिन्ह जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 5 नहीं 10, क्या बात है यार। √2x² प्लस 5x प्लस 2x ब्रैकेट बंद प्लस 5 √2 बराबर 0। देखो 5 की इसमें करो, 5 दूनी 10 और 5 2 7, ओके, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट हटाया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे हमें x कॉमन मिल जाएगा, जब x से बाहर निकाल लेंगे 1, तो यहाँ पे √2x बचेगा, यहाँ पे प्लस 5 बचेगा प्लस, यहाँ पे देखो हम 2 को लिख सकते हैं 2 √2, और √2 इंटू √2 को जब हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 को 2 √2 क्यों नहीं लिख सकते भाई, 2 में 2 होते हैं, √2 √2
तो यहाँ पे हमें √2 कॉमन मिल जाएगा। तो √2 यदि बताओ तो इसको हम एक स्टेप और ये तरह √2 इंटू √2x ओके प्लस 5 √2। तो यहाँ पे x √2x प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पे देखो बराबर 0। हमें एक √2 यहाँ से एक √2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। ये बराबर आ गए। देखो ये तो आने ही चाहिए, आते नहीं है तो इसका मतलब मेरा सवाल कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो √2x प्लस 5, यहाँ पे x है, यहाँ पे √2 बराबर 0। लिखेंगे यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो √2x बराबर प्लस का 5 धरा के माइनस का 5 आ जाएगा। तो x बराबर -5 बटे √2 हो जाएगा। दूसरा मूल लिखते हैं x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का √2 इधर आके माइनस का √2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। पुनः एक बार डिटेल में इसको फिर बता दे रहा हूँ। जब इसकी इसमें गुणा की भाई 2 √2 में गुणा करोगे 2 हो जाएगा, 5 तो है तो 2 पंचे 10, गुणा करने पे 10 आना चाहिए, चिन्ह प्लस का, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 और 5 2 7, यहाँ तक ओके है। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस से 5 √2, यहाँ से हमें x कॉमन मिला तो √2x बचा प्लस 5, यहाँ से हमें √2 कॉमन मिल जाएगा तो √2x प्लस 5 बचा। √2x प्लस 5 एक बार लिख लिया, x प्लस √2 एक बार लिख लिया। यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 है तो √2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर माइनस के 5 बटे √2 माइनस यहाँ पे। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस का इधर आके माइनस का √2 बन जाएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट में जरूर बताना, उसकी पुनः एक वीडियो बिल्कुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है, देखो ये हर बराबर करोगे, दोनों तरफ से हमें हर ही बराबर करने, सीधा फंडा समझो। इसकी गुणा एक बार इसमें करो, 2 8 16x², एक बार इसमें करो, क्या हो जाएगा 8x प्लस 1, सबके बटे में 8 कर दो बराबर 0 बटे 1। 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, 1 लिखने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। इनकी आपस में तिरछी गुणा, इसकी इसमें कराओ 16x² माइनस 8x प्लस 1, इसकी इसमें कराओ 0। बच्चा यहाँ से हल करने लगता, लेकिन इसको भी हल करो, एक स्टेप तो ये आ जाए। अब सवाल हमारा यहाँ से हल करना, इसकी इसमें गुणा करो भाई, 16 एकम 16 प्लस का है, जोड़ने पर 8 आने चाहिए, जोड़ने पर हमें इतना तो पता चल गया कि गुणा करने पे 16 आना चाहिए। भाई जब दोनों की हम आपस में गुणा, यहाँ पे ऐसे 2 पद लेने हैं, इनकी आपस में गुणा करें तो 16 है, जोड़ने पर 8 है, 4 चक्कू 16 और जब 4 और 4 8, तो 16x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। भाई 4 चक्कू 16, 4 और 4 8, तो 16x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 2 पद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4x कॉमन मिल जाएगा। भाई 4x यहाँ से निकाल लेंगे तो 4 चक्कू 16 और x² माइनस 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं कॉमन मिला, माइनस तो 1 लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। ये 2 पद समान आ गए, 4x माइनस 1, यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर 0। यदि
4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x प्लस का 1, तो x बराबर 1/4। यही काम इधर भी करना होगा। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो x बराबर 1/4। दुपंथ हमारे निकल आए। पुनः एक बात समझते हैं, मैंने इसको हल कर लिया, ये आया, इसकी इसमें गुणा करके देख लिया, 16 आना चाहिए, और प्लस से मालूम जोड़ना है, जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो 4 चक्कू 16, 4 और 4 8, 8 में कुछ तो 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। दो पद यहाँ पे हमने 4x जब कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे 4x बचेंगे। कैसे देखो, 4 चक्कू 16 और x² तो 16x² था, 16x² है। 4 इसकी 1 में करो तो वही आएगा, वही था वही है। माइनस कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लिख लिया, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस, बाकी सब सेम। तो एक पद ये हो गया, एक पद, दोनों पद सेम आ गए। ये तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस का 1, तो x बराबर 1/4। वही इधर आ गया, सब संख्याएं सेम है। दो क्वेश्चन नहीं, पांचवा, इसकी इसमें करो। जब 100 इंटू 1 100 प्लस से जोड़ने पे 20 आना चाहिए, 10 दूना 20 भाई 100x² माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। देखो 10 10 की जब गुणा करेंगे आपस में तो 100 आएगा गुणा करने पर, 10 और 10 20 आएंगे जोड़ने पर, जो कि 20 हमें आना चाहिए। तो 100x² माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दो पद, तो यहाँ पे हमें 10x कॉमन मिल जाएगा। जब 10x यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, हमें बचेगा यहाँ पे 10x। 10x पूरा का पूरा बाहर तो 1 माइनस, कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 निकाल लो, 10x प्लस प्लस माइनस माइनस बराबर 0। देखो जब 10 की 10 में गुणा करेंगे, 100x की x में 100x² था, 100x² है, सेम है सेम है, जैसा था वैसे। प्लस की जगह पे माइनस है कि माइनस माइनस प्लस की गुणा हुई तो माइनस, एक मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x माइनस का इधर आके प्लस का, तो x बराबर 1/10, समीकरण नंबर 1। सेकंड देखते हैं, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 1, तो x बराबर 1/10। इन सवालों में कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करो। जो उदाहरण नंबर 1 में समस्याएं दी हुई है, हमें उनको हल करना है। क्वेश्चन 1 है, जो उदाहरण 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन 1, जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। एक जान है एक जीवंती, दोनों के पास टोटल कंचे 45। हमें यह नहीं पता किसके पास कितने हैं, लेकिन ये पता दोनों के पास 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उसके बाद दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, और अब उनके पास कंचों का गुणनफल, जब 5-5 खो गए हैं, यदि उनकी आपस में गुणा की जाए जो बचे शेष, तो उनका गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, शुरू में उनके पास 5-5 खोने से पहले कितने कितने कंचे थे। सबसे पहले मानना होता है ना, हल लिखेंगे, माना जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी, x। माना जान के पास कंचों की संख्या x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी मान लेते हैं, y। जान के पास कंचों की संख्या x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या y। प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या बोल रही है? जान और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों के पास। तो कुल कंचे 45। तो जान के पास x है, जीवंती के पास y, x y मिलाकर ही तो 45 होंगे। तो x प्लस y बराबर 45। तो x बराबर क्या आ जाए? ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, मानो या ना मानो। 45 प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकल आई 45 माइनस y। यहाँ तक ओके। दूसरी तरफ दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दूसरी शर्तानुसार दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के 5-5 कंचे होने के बाद जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या। जब जान के 5 कंचे खो जाएंगे तो पहले x थे, अब कितने x से ही तो 5 घटाएंगे। तो जीवंती के 5 कंचों की संख्या y माइनस 5। देखो ये x माइनस 5 y माइनस 5 कैसे आया? भाई जान के पास पहले x थे, अब 5 कंचे गायब हो गए, तो x से ही तो 5 हम घटाएंगे। यदि मेरे पास 10 कंचे थे तो 10 से ही तो 5 घटाएंगे, तभी तो 5 आएगा। तो x से 5 घटा दिया, y से 5 घटा दिया। यहाँ तो ओके। अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 बोल रहा है। कंचों का गुणनफल, कंचों का गुणनफल कितना बता रहा है? 124। यानी इनका तो x माइनस 5 और y माइनस 5 बराबर 124 आना चाहिए। तो देखो x की जगह पर हम 45 माइनस y लिख सकते हैं। तो 45 माइनस y माइनस 5 ही 5 y माइनस 5 बराबर 124। यहाँ तक ओके। अब देखो 45 से 5 जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? 40 माइनस वाई तो माइनस वाई, वाई माइनस 5 वाई माइनस 5 बराबर 124। तो 124। अब इनकी गुणा करो। देखो 40 की वाई में करो 40 वाई, अब फिर 40 की 5 में करो तो 4 पंचे 20, 200 आएगा। अब इस y की इस y में माइनस y की y स्क्वायर, y की 5 में तो माइनस 5y बराबर 124। अब देखो यदि इसको सही क्रम में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखेंगे तो पहले क्या आएगा? माइनस का वाई स्क्वायर। देखो 40y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5y ये कितना बचे बनेगा? 4 5 45 और 5 45 y माइनस 200 बराबर 124। अब ये है जो माइनस का y है, लेकिन ये कभी माइनस का हम हटाने के लिए क्या करेंगे? इसका पंचांतर करेंगे। जो y है उसको उठा के, ये वाला पार्ट उठा के इधर आएंगे तो लिखेंगे पंचांतर करने। देखो बराबर के ये वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस वाला, ये माइनस का है तो प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। 45 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 200 तो प्लस का 200, ये प्लस का 124 है ही है बराबर 0। यहाँ पर समझना आराम से, जो ये वाला पार्ट अभी तक हम लोग ये वाला इधर लाते तो आराम से माइनस का हो जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट टोटल बराबर ये उधर ले गए हम। जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा ये वाला, इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस का, इसमें क्या समस्या? तो देखो वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 200 124 कितने हो गए? 324 बराबर 0।
अब हमें फर्स्ट वाले की लास्ट वाले में गुणा करनी होती है। तो देखिए गुणा करके भाई यहाँ पे तो एक है, यहाँ पर एक है समझो, और एक की 324 में गुणा करो, क्या आएगा? 324 तो आएगा। ये चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर 45 आना चाहिए। हमें इतना पता है कि जब यहाँ पे यहाँ पे तो वाई स्क्वायर आएगा माइनस 45 को दो भागों में हमें तोड़ना है। ऐसे दो पद लाने हैं जिसमें आपस में गुणा किया जाए तो 324 आए, यदि इनको आपस में जोड़ा जाए तो 45 आए। देखो तो 36x 36y प्लस 9y, 36 9 45 से गुणा करोगे ना, 4 54 के 4 बची 5 होते 27 5 32, 324 ही आएगा प्लस 324 बराबर 0। जब ना समझ में आया करे तो एक चीज कर लिया करो, जब 324 है इसको काट लिया करो, 324 दो से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 8 16, 2 एक कम 2। अब 3 से काटो भाई, 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काटो, जब 3 से काटोगे 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 3 9, 3 एक कम 3। अब देखो यहाँ पे बनाओ, 3 3 9 9 9 दूनी 18, दूनी 36, 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36 और 3 3 9 आपस में बना लिया करो, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3 3 9 बन गया मेरा। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस माइनस माइनस 9y प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से आगे तो हल कर लोगे ना, ढील दे। ये दे रहा हूँ, यहाँ पे दो पद हो गए, यहाँ पे मुझे क्या कॉमन मिलेगा? y कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से एक y बाहर निकल आएगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 36 बचेगा माइनस, यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ पे 9 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे y बचेगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 36 बचेगा बराबर 0। या काट के देख लो, 27 बचे 5 होंगे 54 54। अब देखो y माइनस 36 y माइनस 36 एक बार ले लेंगे, y माइनस 36 और y माइनस 9 एक बार, y माइनस लिखेंगे, यदि y माइनस 36 बराबर 0 तो y बराबर 36 आएगा, और यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर y मैंने किसको माना? जीवंती को, यानी जीवंती के कंचों की संख्या 36 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। एक चीज और देख लेते हैं, y बराबर 36 रखने पर, y बराबर 36 रखने पर, y बराबर जब 36 रखेंगे तो x बराबर 45 माइनस y है, तो माइनस y की जगह पर 36 मैंने रख दिया, तो x बराबर क्या आया? 9 आएगा। y बराबर 9 रखने पर, अगर y का मान 9 रखेंगे तो x बराबर 45 माइनस, तो x बराबर 36। इससे हमें क्या पता चलता? हम ये प्रॉपर नहीं बता सकते कि जीवंती के पास कितने हैं और कितने जान के पास, लेकिन ये बता सकते जीवंती के पास 9 है तो जान के पास 36 है, जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। लिखेंगे यदि जान के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के 36, और यदि जीवंती के पास 6 है तो जान के पास 36, जीवंती के पास 9, जान के पास 36 है। ओके, तो आप लोगों को समझ में तो आया होगा। पुनः एक बार समझा दे रहा हूँ। मैंने जान के पास माना कंचों की संख्या 1 है, जीवंती के पास 1। प्रथम शर्त बोले थी कुल कंचों की संख्या 45 है,
तो दोनों को मिलाकर तो 45 होंगे, तो x प्लस वाई बराबर 45, तो x बराबर 45 प्लस का y इधर आके माइनस का y। दूसरी शर्त, दोनों के 5 कंचे खोने के बाद, तो जान के जब 5 कंचे खो जाएंगे तो x माइनस 5, जीवंती के 5 खो जाएंगे y माइनस 5। कंचों का गुणनफल 124 हमें दे रखा हुआ, तो x माइनस 5 y माइनस 5 बराबर 124। x की जगह पे मैंने 45 माइनस वाई उठा के लगा दिया, माइनस 5 माइनस 5 वाई माइनस 5 बराबर 124। देखो यहाँ पे 40 माइनस वाई, वाई 45 से 5 गया, 45 से 5 गया तो 40 माइनस वाई, वाई माइनस 5 बराबर 124। अब 40 की वाई में गुणा करोगे 40 वाई, 40 की 5 में होगी 200, माइनस वाई की वाई में करोगे वाई स्क्वायर, वाई की 5 में करोगे माइनस माइनस प्लस 5 वाई बराबर 124। तो अब इसको सही रूप में लगाते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45 वाई माइनस 200 बराबर 124। 75 करने पर जब ये वाला पूरा पोर्शन उधर उठा के लाएंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये प्लस माइनस वाला प्लस, प्लस 124 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई प्लस 324, 200 प्लस 124 324 हो गए। अब इसमें हमको तोड़ना, गुणनखंड करना, तो 36 प्लस 9 वाई गुणा करेंगे 324 आएगा, जोड़ेंगे तो 45 आएगा प्लस 324, तो वाई स्क्वायर प्लस 36 वाई, हमें यहाँ पे 36 वाई प्लस माइनस माइनस 9 वाई प्लस 324 बराबर 0। हमें यहाँ पे देखो y कॉमन मिल गया, यहाँ पे एक y बचा माइनस 36 वाई, यहाँ पे हमें 9 कॉमन मिल गया, y माइनस 36 बराबर 0, तो y माइनस 36 y माइनस 9। यदि y माइनस 36 बराबर 0 तो y बराबर 36, यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर 9। y बराबर 36 रखने पर x बराबर 45 से जब 36 जाएंगे तो 9 बचेंगे, y बराबर 9 रखने पर तो x बराबर 45 माइनस वाई, 45 से जब 9 जाएंगे तो x बराबर 36 बचेंगे। यदि जान के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास 36 है, यदि जीवंती के पास 36 है तो जान के पास 9 है, और यदि जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी हम इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप लोग इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो उदाहरण दूसरा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, ध्यान से समझना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। जो इनका मूल्य कितना, जो एक दिन में खिलौने जितने बना रहे हैं उनको माइनस करेंगे 55 में से, फिर जो संख्या आएगी वो हमारा प्रत्येक उसका मूल्य होगा। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, पूरे एक दिन में जो बर्तन निर्माण किए गए उनकी टोटल लागत जो थी 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना चाहेंगे। हम एक दिन में कितने खिलौने निर्माण कर देते हैं इसकी संख्या में बतानी है। सबसे पहले मानना होता है, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x। मैंने माना जो निर्माण किए गए खिलौने हैं उनकी संख्या x है। लागत, मूल्य, निर्माण किए गए खिलौने का मूल्य, निर्माण किए गए खिलौने का मूल्य। बिल्कुल ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, 55 में से बोला तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने, एक दिन में कितने निर्माण कर रहे हैं हम, x, तो घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, तो x मैंने घटा दिया, इतना मेरा रुपए एक निर्माण किए गए खिलौने का मूल्य। बात समझन में आई भाई। निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x, निर्माण किए गए खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में हम कितने खिलौने निर्मित कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो x को ही घटा दिया, तो इतने रुपए मेरा
मूल्य हो गए। प्रश्नानुसार कुल लागत 750। एक दिन, पूरे दिन की लागत इतनी है, एक खिलौने का मूल्य इतना है और निर्माण किए गए खिलौने इतने। एक दिन में टोटल मैंने इतने खिलौने निर्मित किए और एक का मूल्य इतना है, तो टोटल हमें लागत पता चल जाएगी। तो एक दिन में कितने निर्मित कर रहे हैं, एक्स, उनका मूल्य क्या है 55 माइनस एक्स। जब आपस में गुणा करेंगे तो जितने दिनामान में खिलौने बने हैं उन सभी का हमें मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो कुल लागत 750 दी हुई। यहां तक ओके। तो x की 55 में करेंगे क्या आएगा 55x, x की x में माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 750 ले रहा है कि माइनस का 750 बराबर जी। अब देखो ये माइनस का x है लेकिन प्लस का होना, इसके लिए हम 75 का इसको इधर लाएंगे, 75 करने पर ये पूरा पोर्शन हम उठा के इधर लाए क्या, रुक जाओ, अब इसको उधर ही रहने दो। जब माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 55x इधर आके माइनस का 55x, और ये प्लस 750 बराबर 0। अब देखो, अब हमें इनका गुणनखंड करना है। प्रथम वाले की लास्ट वाले में गुणा करो 750 बराबर 750। हमें एक्स स्क्वायर माइनस बीच वाले को तोड़ना होता है, 55 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि आपस में उनकी गुणा करें तो 750 आना चाहिए, और ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 55 आना चाहिए। तो 30x प्लस 25x प्लस 750 बराबर 0। भाई 30 20 50 और 30 की 20 से गुणा करो तो 750 ही आएगा। जब करना चाहे तो 750 को तो देखो 750 पहले 2 से कट जाएगा, 2 3 6 बताइए कि यहाँ पे हो गए 15, 2 7 14 बचाएगा 5 10 375। अब ये 7 5 12 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 5 15 5 2 7 1 8, अब 5 से ही कटेगा, 5 दूनी 2 5 25 5 25। अब देखो 30 5 दूनी 10 10 तिहाई 30 5 दूनी 10 बचा 1 25 और 25 और 2 पंचे आया 25। भाई 55 25 नहीं गड़बड़ होगा, 30x प्लस 25x, तो 30x 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30 5 25। देखो इधर आराम से 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 5 25। भाई 5 दूनी 10 तिया 30 5 25, समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। यहाँ तक ओके। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट और यहाँ पे 2 पार्ट बन गए, तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे हमें x कॉमन मिल जाएगा। जब x बाहर निकल आएगा एक x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या x बाहर निकलेगा तो 30 बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। यहाँ पे हमें 25 कॉमन मिल जाएगा, जब 25 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा 30। भाई 25 3 है 75, तो 3 और 0 तो 30 बच जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 30 2 बार तो x माइनस 30,
और x माइनस 25 बराबर 0। यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30 हो गया। यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। तो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आएगी, 30 या 25? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 25 या 30, या तो बर्तन 25 बनाएगा या 30 बनाएगा। तो एक बार पुनः समझा दे रहा हूं। माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x, निर्माण किए गए खिलौने का मूल्य 55 माइनस x, क्योंकि ये लाइन आराम से समझना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में तो हम x निर्मित करें तो x ही लोग घटाएंगे। कुल लागत 750 है। एक दिन में बर्तन हम x निर्मित करें, मूल्य इतना, जब आपस में गुणा करेंगे तो पूरे दिन की लागत निकल आएगी। तो x 55 माइनस x बराबर 750। x की 55 में 55 x स्क्वायर x में, तो x स्क्वायर बराबर 750 पंचांतर करने पर। जब प्लस माइनस का इधर आके प्लस का तो माइनस का, प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें दो पद ऐसे लेने, गुणा करने पर 750 आए, जोड़ने पर 55 आए, तो 30-25 की गुणा करेंगे 750 आएगा, जोड़ेंगे तो 55 आएगा। 30x प्लस 25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से हमें दो पद मिल गए, एक्स स्क्वायर 30x और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। हमें यहाँ से x कॉमन मिल गया, मैंने x बाहर निकाला, यहाँ पे एक x बचेगा और 30 बचेगा, क्योंकि एक x यहाँ पे 25 बाहर निकाले, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 30, तो 25 से 75, तो x माइनस 30 और x माइनस 25। यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30, यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 25 या 30 हो सकती है। तो आप लोगों को समझ में तो अच्छी तरीके से आ गया होगा, इतनी तो उम्मीद करता हूँ। जो क्वेश्चन ना भी समझ में आया करे तो टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया, तो कमेंट में बता देना। ये था इसका पार्ट 1। अब आएगा पार्ट 2, बहुत ही जल्द हम लेके आने वाले। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमारे चैनल को हर जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।